दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो 65 साल से वीरान पड़ा है? वहाँ से ट्रेन गुजरती तो है पर रुकती नहीं। ये कहानी है 1960 में बसे बेगुन कोदार की, जो कोलकाता से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। वहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। वहाँ के लोगों को कहीं दूर जाने के लिए वहाँ से दूर एक दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता था, जिससे वहाँ के लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें होती थी। तो फिर वहाँ के लोगों ने सोचा और सरकार को कुछ पत्र लिखे और फिर वहाँ पे एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बनवाया गया। इसका नाम था बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन बहुत छोटा था, जिसे हम हॉल्ट भी कह सकते हैं। एक छोटा सा टिकट घर और एक स्टेशन मास्टर के लिए एक छोटा सा कमरा और बाकी की कुछ चीज़ें जो रेलवे स्टेशन पे होती हैं। एक गांव के लिए काफ़ी था। अब गांव के लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि अब उनके यहाँ पे भी एक रेलवे स्टेशन खुल गया था। ट्रेन वहाँ पे रुकने लगी थी और लोगों का आना जाना अब यहाँ से होने लगा था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात स्टेशन मास्टर अपना काम ख़त्म कर रहा था। तकरीबन 10 या 10:30 बज रहे होंगे और आखिरी ट्रेन भी अब जा चुकी थी। तभी वो अपनी खिड़की से देखता है कि एक लाल जोड़े में एक लड़की पटरियों पर भाग रही है। ये देख वो चौंक जाता है और उसे रोकने के लिए बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है, वो देखता है वहाँ पे कोई है ही नहीं। वो दाएं बाएं देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता और वो सोचता है कि ये क्या उसका वहम था। ज़्यादा न सोचते हुए वो वापस अपने कमरे में चला जाता है और अपना सारा काम ख़त्म करके सो जाता है। लेकिन सोते ही उसे अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। उसका दम घुटने लगता है और अगली सुबह वो बीमार हो जाता है। उसकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से ट्रांसफ़र ले लेता है। ऐसे ही धीरे धीरे कई नए स्टेशन मास्टर वहाँ पर आते हैं और सभी को वो लाल जोड़े वाली लड़की दिखाई देती है। और जिसके बाद जो पहले स्टेशन मास्टर के साथ हुआ था, वैसे ही उन सभी के साथ होता है। बुरे बुरे सपने, घुटन होना और तबीयत का बिगड़ जाना। अब धीरे धीरे ये बात गांव वालों तक पहुंचने लगी थी। अब गांव वालों ने भी इस पर यकीन करना शुरू कर दिया था और शाम होते ही वहाँ अब कोई नहीं आता था। अब धीरे धीरे वहाँ पर उस लाल जोड़े वाली लड़की की अफवाहें फैलने लगी और कोई स्टेशन मास्टर वहाँ आने को अब राज़ी नहीं था। और अब बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन शाम होते ही एकदम खाली हो जाता था। ये बात ऊपर के अधिकारियों तक पहुंची और उन्होंने ये सभी बातों को फालतू बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता। गांव दूर है तो लोग वहाँ जाना नहीं चाहते और जो जाता है ये सब बहाने बनाकर अपना ट्रांसफ़र ले लेता है। अब उन्होंने सोचा कि यहाँ पर एक नए नौजवान स्टेशन मास्टर को भेजा जाए। तब उन्होंने दिल्ली से एक नौजवान स्टेशन मास्टर को वहाँ पर पोस्ट किया, जिसका नाम था नीलेश, जो तकरीबन 32-33 साल का एक नौजवान लड़का था, जिसने आते ही बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन की कमान अपने हाथों में ले ली थी और अपना काम अच्छे ढंग से स्टार्ट कर दिया था। फिर एक दिन वहाँ काम कर रहे सफाई कर्मचारी हरिराम ने नीलेश से कहा, साहब आप तो काफ़ी यंग लगते हैं, तो आप कहाँ इस छोटे से रेलवे स्टेशन पर फंस गए? नीलेश उसे देखते हुए बोला, क्यों, इसमें फंसने वाली क्या बात है? ये मेरा काम है, मैं अपना काम करने आया हूँ और सुना है यहाँ पर कोई स्टेशन मास्टर टिकता नहीं, कुछ भूत वगैरह की बातें भी होती हैं। वो सफाई वाला अब हैरानी से बोला, साहब जब सब कुछ पता ही है तो क्यों रुके हैं यहाँ पर, आप भी चले जाइए। अब नीलेश थोड़ा सख्त लहजे में बोला, देखो ये सब फालतू की बातें हैं, लोगों को काम तो करना होता नहीं है, बस बीवी बच्चों से दूर रहते हैं तो रात में ये मनगढ़ंत कहानी सुनते हैं और लोगों को डराते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे लोग अफवाहें फैलाते हैं और ये अफवाहें सच हो जाती हैं। मैंने घाट घाट का पानी पिया है तो मुझे इन अफवाहों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी एक बात बताओ, तुम भी यहाँ काम करते हो, गांव वाले भी यहाँ आते जाते रहते हैं, तो क्या उन्होंने कभी वो भूतनी जो भी आप लोग कहते हैं वो देखी कभी? नहीं देखी ना, सब बकवास बातें होती हैं। अब हरिराम कहता है, साहब सुना है वो रात में निकलती है और रात में यहाँ पर कोई नहीं रुकता। अब मैं तो आपको कहता हूँ कि आप भी वापस दिल्ली चले जाइए। अब नीलेश अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है, देखो पुराने स्टेशन मास्टर आए होंगे गाँव देहात से, मैं शहर से आया हूँ और इन सभी बातों पर मुझे कोई विश्वास नहीं है। अब हरिराम बोला, ठीक है साहब, जैसा आपको ठीक लगे, हम क्या ही कह सकते हैं। अब बाकी बस ध्यान रखिएगा, रात में खतरा हो सकता है और हो सके तो दरवाज़ा बंद रखिएगा और बाहर मत निकलिएगा। और हरिराम अब मुंह बनाता हुआ अपने मन में कहता हो जाता है, ससुरे को ज़्यादा ही तेवर है, एक रात रुकेगा तो सब मालूम हो जाएगा, बड़ा आया शहर का 14। नीलेश फिर अपने काम में लग चुका था और शाम ढल चुकी थी और धीरे धीरे अब स्टेशन बिल्कुल सुनसान हो चुका था। टिकट खिड़की बंद करके नीलेश अपने कमरे पर गया, जो कि उसी रेलवे स्टेशन के अंदर था।
नहा धोकर वह खाना खा रहा था और आखिरी ट्रेन भी अब गुजर रही थी। लेकिन तभी वह देखता है एक लड़की ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन के पीछे भाग रही है। नीलेश सोचता है गांव की कोई लड़की होगी शायद, अब तो इसकी ट्रेन छूट गई। तभी उसके दरवाजे पर अचानक एक दस्तक होती है। नीलेश अपनी सोच में था, इसलिए थोड़ा डर जाता है कि अचानक कौन आ गया। उसने दरवाज़ा खोला और देखा एक लाल जोड़े में दूध से सफ़ेद बला की खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी है। उस लड़की ने मीठी सी आवाज़ में बोला, साहब मेरी ट्रेन छूट गई है, अगली ट्रेन कब आएगी? नीलेश उसकी खूबसूरती को निहारते हुए बोला, यह आखिरी 10 बजे वाली ट्रेन थी, अब तो सुबह 5 बजे ही ट्रेन आएगी। आपको थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, तब शायद आप वो ट्रेन पकड़ पाते। और आप क्या किसी शादी में जा रही हैं क्या, जो शादी का जोड़ा पहन रखा है? वो लड़की ठंडी सी आवाज़ में बोली, हाँ शादी है मेरा पति मुझे लेने आ रहा है, फिर हम दोनों ट्रेन पकड़कर कहीं दूर भाग जाएंगे। भाग जाएंगे मतलब? हम भाग कर शादी कर रहे हैं, हमारी जाति एक दूसरे से अलग है और गांव वालों को अब तक कोई खबर नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया तो वो हमें मार देंगे। तो ये सब बातें मुझे क्यों बता रही हो? वो लड़की मुस्कुराकर बोली, आप शहर से आए हैं ना, तो शायद आप ये सब बातें समझ पाए, इसलिए आपको बस बता दिया। नीलेश भी मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा चलिए ठीक है, आप इंतज़ार कर लीजिए अपने पति का, आप अंदर आना चाहें तो आ सकती हैं, बाहर ठंड बहुत है। वो लड़की बोली, नहीं मैं बाहर ही ठीक हूँ। अब वो एक बेंच पर बैठकर अपने पति का इंतज़ार करने लगी थी। ठंड का मौसम था तो कोहरा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। तकरीबन रात के 12 बज चुके थे। अब नीलेश ने सोचा कि एक बार उस लड़की को देख कर आता हूँ, क्या पता उसका पति आया या नहीं। फिर उसे तभी हरिराम की बात याद आई कि उसने बोला था कि रात में बाहर मत निकलना। फिर उसने थोड़ा सोचा और फिर कहा, ये सब फालतू की बातें हैं। लेकिन फिर नीलेश को एक बात और याद आई कि उस लड़की को कैसे पता कि मैं शहर से हूँ। लेकिन फिर वो उस लड़की को बाहर ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर अब कोई नहीं है और वो सोचता है शायद उसका पति उसे ले जा चुका होगा। और फिर तभी उसे अचानक एक चीख सुनाई देती है। वो आगे की ओर जाकर देखता है, वो चीख पटरियों की तरफ से आ रही है। उसने देखा कि वही लड़की जो अभी थोड़ी देर पहले उसके सामने थी, वो किसी को मार रही है। नीलेश को अंधेरा होने के कारण कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तब वो थोड़ा पास जाकर देखने लगा और तब उसने देखा कि वो लड़की किसी का खून पी रही थी। और अचानक वो लड़की उसके सामने देखती है और उसका मुंह पूरी तरह लाल हो चुका था। ये देख नीलेश का खून पूरी तरह जम चुका था। और जब उसने देखा कि वो जिसका खून पी रही है वो और कोई नहीं बल्कि नीलेश ही था, ये सब देख वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। और अगली सुबह उसकी लाश वहीं रेल की पटरी पर मिली। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नीलेश की मौत कैसे हुई? और उससे बड़ा सवाल ये है कि उसकी मौत कब हुई? जब वो लाल जोड़े वाली लड़की उसके कमरे के सामने आई, या जब नीलेश उस कमरे से बाहर आया। उसके बाद वहाँ लोगों ने आना बंद कर दिया और ऑफिशियली उस स्टेशन को एक भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया गया। उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। जब भी कोई ट्रेन अब बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन से गुजरती है, तब डर के मारे वहाँ के यात्री अपने खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते हैं ताकि उस लाल जोड़े वाली लड़की की नज़र उन पर ना पड़े। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है कि कौन थी वो लड़की जो स्टेशन पर भटक रही है, और आखिर क्या हुआ था उसके साथ? क्या आप जानते हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, कहानी जंक्शन पर। कहानी जंक्शन, जहां खेल बने दास्तान, रोमांच के पर्दे उठते धीरे धीरे यहाँ।